नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नौत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोर्ट जोन। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो जो है पोस्ट किया था और उस वीडियो में हमने देखा था कि 17,000 मुर्गियां मर गई। उसके पीछे क्या कारण रहा? उसके पीछे कारण रहा लेबर की गलती। क्योंकि हुआ क्या था, कुछ समय पहले जनरेटर का जो ऑटो स्टार्ट जो स्विच आता है वो स्विच खराब हो गया था, जिसके कारण जनरेटर मैनुअल मोड पे था। ठीक है, तो लाइट जाने के कारण या एक फेज जाने के कारण जनरेटर मैनुअल मोड पे होने के कारण अपने आप स्टार्ट नहीं हुआ और उसके कारण जो है पंखे नहीं चले और इतनी बड़ी फार्म के अंदर दुर्घटना हो गई। ठीक है, तो इसके कारण अगर इसका निष्कर्ष अगर निकले तो इसमें जो कारण निकला वो रहा ह्यूमन एरर, मतलब कि हमारी गलती के कारण जो उस फार्म के अंदर इतना नुकसान हुआ। ठीक है, तो अब इसका एक और जो निष्कर्ष ये निकला, आप कितनी भी हाई टेक्नोलॉजी के साथ में चले जाइए, किंतु जो कार्य होता है और जो होती है वो ग्राउंड लेवल की आवश्यकता के अनुसार आपको डिसीजन लेना होता है और उसी के हिसाब से आपको कार्य करना होगा। ठीक है, तो हमें निष्कर्ष ये निकला, हम अगर कितनी भी अच्छी क्वालिटी का जनरेटर ले लें और उसके बावजूद भी अगर हमारा शेड अगर है तो हमें जो है ध्यान देना है और उसको समय समय पे मॉनिटर करना है। और स्पेशली अगर आपका शेड अगर आपके पास जनरेटर या कोई भी सेटअप ऐसा नहीं है जो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए, तो आपको जो है ऐसी गलती करना ही नहीं है, बल्कि आपको एक चाहे उसके लिए चौकीदार रखना पड़ेगा। भैया आप तुझे 24 घंटे से इसी की बात का ध्यान रखना है कि लाइट नहीं जाए, और लाइट अगर जाए तो आपको तुरंत जनरेटर चालू करना है। तो ये हो गया इतना हमारा निष्कर्ष। 17,000 मुर्गियों से का जो नुकसान हुआ वो ये रहा कि आदमी की गलती से नुकसान हुआ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें एक और जो कमेंट आया था मुझे कि क्या एक एग्जॉस्ट फैन इन्वर्टर पे चलता तो क्या मुर्गियां मरने से बच सकती थी? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। कम से कम यहाँ पे 4 पंखे चलते, कम से कम मैं बता रहा हूँ, बल्कि एवरेज बॉडी वेट ज्यादा होने के कारण तो वहाँ पे तो पूरे के पूरे पंखे चलने थे, किंतु अगर कम से कम भी अगर 4 पंखे अगर चलते तो ही मतलब वहाँ पे जो है मतलब मृत्यु दर जो है होती तो सही किंतु कम हो सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पे निष्कर्ष ये भी निकलता है कि हमें कम से कम 50% तो आपको जो है पंखे को जो चलाना ही पड़ेगा। अगर आप कोई भी फार्मर भाई है जो नया फार्म बना रहे हैं तो या फार्मिंग इसी फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो हमें सतर्क रहना है। दूसरा ये कि हमें एक बैकअप सिस्टम इस प्रकार से रखना चाहिए था कि कम से कम अगर 10 पंखे लगे हैं तो 5 पंखे चले, अगर आपके 4 पंखे लगे कम से कम 2 पंखे चले। इस प्रकार से आपको बैकअप सिस्टम भी चाहिए, मतलब एक सेटअप चाहिए एक बैकअप सेटअप भी अगर आप तैयार रखेंगे, ताकि अब हर एक छोटे फार्मर जो है चूंकि इतना महंगा जनरेटर खरीदेंगे तो उनका हाईवे इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो अगर मैनुअल जनरेटर अगर रख रहे हैं तो उसमें एक ऐसा सेटअप लगाएं या इन्वर्टर सेटअप इस प्रकार से लगाएं कैलकुलेशन करके कि कम से कम 2 पंखे चले। मतलब जैसे मेरे फार्म पे 3 पंखे हैं तो मैं एक पंखा मेरा इन्वर्टर पे चलता है, किंतु ये ठंड के समय में पॉसिबल है कि मतलब वो काम कर देता है। ठीक है, ये मैंने इसलिए सेटअप लगा रखा है कि सिर्फ इंस्टेंट, क्योंकि चूंकि मेरे पास में मैनुअल जनरेटर है और अभी 3 साल हो चुके हैं, 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने इस प्रकार के ह्यूमन एरर नहीं होने दी। उसका कारण है क्योंकि मैं एक बंदा यहाँ पे मैं रखता हूँ 24 घंटे। अगर बैच में मतलब 10-12 दिन की अगर होगा उसके बाद में तो मैं कंटिन्यू एक बंदा 24 घंटा यहीं पे रहेगा, अगर हो सकता है फार्म के अंदर ही सोएगा। ठीक है, किंतु जब से मैंने 1 साल हो गया, मुझे करीब जुलाई में मुझे 1 साल हो जाएगा, तो जब से मैंने इन्वर्टर सेटअप लगा रखा है तो से मतलब ये लगभग चांसेस मेरा कम से कम हो गया, क्योंकि वो तो विद इन सेकंड काम करता है। तो 3 पंखों वाले फार्म में मतलब 5,000 मुर्गियों तक मैं एक पंखे से, किंतु ये मैं सिर्फ गर्मी और बरसात, ठंड और बरसात की बात कर रहा हूँ। बरसात में भी कब, जब मतलब बाहर बरसात हो रही हो तो एक पंखा आराम से रन कर देता है। ठीक है, किंतु गर्मी में ये बिल्कुल भी ये नियम लागू नहीं होता। कम से कम मुझे 2 पंखे चलाना होता है, और ये भी रात के समय की बात करूं मैं, दिन में तो तीनों के तीनों पंखे चलना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम आते हैं एक और चीज जो महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने जितने भी वीडियो शूट किए हैं सभी वीडियो में मैंने बताया है कि प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, फिर से प्रोडक्शन के ऊपर काम करो, प्रोडक्शन के ऊपर काम करो, आपको जो है ब्रायलर फार्मिंग में सफलता ही मिलेगी। किंतु दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जगह का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं ये भी नहीं बताऊंगा, फार्मर भाई के बारे में डिटेल कुछ भी नहीं बताऊंगा, किंतु मैं एक ऐसे फार्मर को जानता हूं जिन्होंने पहले 20,000 बर्ड की फार्मिंग शुरू की, 2019-20 की बात है। ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छा लिया, किंतु यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस नहीं आया। मैंने जब भी उनसे बातचीत की तो मुझे परफॉर्मेंस, देखिए मतलब फार्म बना लेना और 1-2 बेच में पैसा कमा लेना ये भी बिल्कुल भी इसी फार्मिंग नहीं है, या फिर ब्रॉयलर फार्मिंग सफल हम इसको नहीं बोल सकते। मतलब उन्होंने 20-22,000 बर्ड की फार्मिंग शुरू की, अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट करने के बाद में यूनिफॉर्म रिजल्ट नहीं ले पाए। ठीक है, उसका कारण जो भी रहा हो, क्योंकि परफेक्ट कारण तो कोई बताता नहीं है। ठीक है, तो जो भी कारण रहा हो किंतु यूनिफॉर्म रिजल्ट नहीं आया। फिर भी उनका मतलब मिला जुला अगर हम अनुपात देखें तो एवरेज से ऊपर रहा, तो इसके कारण उन्होंने फिर ब्रायलर फार्मिंग को आगे बढ़ाने का सोचा, फिर एक और फार्म का निर्माण किया। ठीक है, वही 20-22,000 की फार्मिंग। ठीक है, तो मतलब जो एवरेज जो चल रहा था वही एवरेज उनका बना रहा। तो फिर भी अगर देखा जाए तो अगर 20,000 बर्ड की फार्मिंग है और अगर मान लो 4-4.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए अगर एक पेज में आ जाता है, चूंकि दूसरे बिजनेस में नहीं आता इतना, और
बिजनेस में पैसा लगाना और बिजनेस से पैसा निकालना कमा के, वो दोनों चीज़ें में बहुत डिफरेंस होता है। तो आदमी को सीधा सीधा दिख रहा था कि यार मैं इतना पैसा यहाँ पे लगा दूंगा तो मैं यहाँ से इतने अर्निंग कर लूँगा, ठीक है। फिर उन्होंने फिर फार्मिंग बढ़ाई, फिर 20,000 की फार्मिंग बढ़ाई, तो जो उनका निष्कर्ष जो परिणाम जो रहा वो उतना का उतना ही रहा, एवरेज चल रहा था, ठीक है। फिर उन्होंने फार्मिंग बढ़ाई तो फिर भी मतलब कुल मिला के आज करीब 90,000 से 1 लाख की फार्मिंग करते हैं, किंतु एवरेज जो उनका बना हुआ है, जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज से घट गया। जो बिलो एवरेज चल रहा था, जो एवरेज से ऊपर जो चल रहा था, एवरेज से नीचे आने लगा वो, ठीक है। मतलब 50-50 हो गया, मतलब 50% लॉस 50% प्रॉफिट। तो इसका क्या कारण? देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताने का मुख्य कारण ये है कि आप ज़्यादा फार्मिंग करके ऐसा नहीं है कि आप सफल हो जाएंगे या फिर आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ये ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। आप कम फार्मिंग करके भी आप ज़्यादा कमा सकते हैं, ठीक है। इसका निष्कर्ष ये निकला कि ज़्यादा फार्मिंग होने से वहाँ पे कंटिन्यू बेच डलती रहती है, और एक बार अगर फार्म के अंदर वायरल अगर डेवलप अगर हो गया तो उसको निकालना बहुत, मतलब ब्रायलर फार्मिंग में दो चीज़ एक क्लियर करके रखें, इसी फार्म अपनी जगह पे इसको हटा दो, किंतु अगर मुर्गियां स्वस्थ रहेगी तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस मिलेगा, कंटिन्यू मिलता रहेगा। किंतु अगर फार्म के अंदर अगर बीमारियां डेवलप अगर हो गई तो उस बीमारियों से, और कंटिन्यू अगर आपकी फार्मिंग अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको जो है बीमारियों को निकालना बहुत मुसीबत है। अब अच्छा ये बताइए कि अगर इतने बड़े फार्म अगर है, 4 अगर फार्म है, और अगर वहाँ पे उनको ज़्यादा समय के लिए अगर गैप रखें तो भी नुकसान, क्योंकि खर्चे तो कंटिन्यू है, ब्याज भी कंटिन्यू, जब चाहे उन्होंने फाइनेंस करवाया जो भी करवाया हो, किंतु खर्चे उनके कांस्टेंट है कंटिन्यू। तो इसके कारण क्या होता है कि आदमी कंटिन्यू बेचे डालते रहता है, और जो परफॉर्मेंस जो उनको चाहिए वो परफॉर्मेंस नहीं मिला। तो इस वीडियो में एक दो चीज़ हमें निष्कर्ष ये निकला, ज़्यादा फार्मिंग होने से जरूरी नहीं कि आप सफल होंगे या फिर आप बड़े फार्मर हो गए। बड़े फार्मर कहलाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप फार्मिंग से पैसा कितना कमा रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, उसके रेशो में आप आउटपुट आप जो है कितना ले रहे हैं, कितना आउटपुट जो है आप कमा रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ में एक और चीज़ मैं बता दूंगा, कुछ मेरे फार्मर ऐसे भी जानने वाले हैं जिनका भी मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि फिर उनके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं लोग। वो उनके पास में मैंने देखा है 10,000 की फार्मिंग है, ठीक है। 2019 से वो फार्मिंग करते हुए आ रहे हैं, किंतु उनका अगर आप 2024 तक का अगर ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो आप देख के दंग रह जाएंगे। मैंने एक भी बैच ऐसी नहीं देखी है जो कि मतलब उन्होंने 10,000 मुर्गियों से 4 लाख से नीचे पैसा लिया हो। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, मतलब 3,85,000 से मैंने एक जीसी नहीं देखी, और जब से अभी तक मैंने देखा है तो उनका रिजल्ट यूनिफॉर्म है। मैंने तो एक बेच भी ऐसी नहीं देखी जिनमें मतलब ऐसा हो कि मतलब उनका 10,000 मुर्गियों पे कि 1 लाख या 1.5 लाख आया हो, बल्कि 10,000 मुर्गियों पे उनका हमेशा परफॉर्मेंस 3,85,000 से ऊपर ही रहा है। और कोई से जिससे मैंने ये भी देखा है कि उनको 5-5 लाख रुपए उन्होंने जो है 10,000 मुर्गियों पे निकाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप 1 लाख की फार्मिंग करके आप जो है 10 लाख रुपए निकालना बेस्ट है, या फिर आप 10,000 की मुर्गी ब्रॉयलर फार्मिंग करके आप जो है 4 लाख 5 लाख निकालना बेस्ट है। फार्मिंग बढ़ाना ये निष्कर्ष मतलब ये मतलब पैसा कमाने का हम पैमाना नहीं मान सकते। हम पैमाना ये मानेंगे कि आपका एवरेज बॉडी वेट अच्छा हो, आपका एफसीआर अच्छा हो और आपकी जीसी अच्छी बने, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जो 2-3 चीज़ों का निष्कर्ष ये निकला, पहला कि वो जो 17,000 मुर्गियां मरी वो ह्यूमन एरर के कारण मरी, ठीक है। तो उसमें हमें मतलब हमारी गलती, तो हमें जो है वहाँ पे सुधार करना है, और हमें ये गलती का अंदाजा लग गया, अब हमें उस पर जो है ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा ये कि आपकी ज़्यादा फार्मिंग होने से आप ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जो मैं कहता था कि आप सिर्फ प्रोडक्शन पे काम करो, किंतु प्रोडक्शन भी काम करो, प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर काम करो। जैसे कि आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम आए और प्रोडक्शन आपका ज़्यादा हो, तो आप जो है मतलब अच्छा पैसा कमाएंगे, ठीक है। दूसरा ये कि कम फार्मिंग करके भी आप जो ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, मतलब कि आपको कम प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर ध्यान देना है। आप देखेंगे कि आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।